डियर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। और यह पेपर का फुल सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में करेंगे, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न, 3 और 4 नंबर के भी सारे प्रश्न हल कर रखे हैं। तो पूरा ही वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपका ये पूरा पेपर हल हो जाए 100%। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की। तो यहाँ पे हमें देखकर बताना है कि अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है यह है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है यह। इसके बाद दूसरा वैकल्पिक प्रश्न है, क्षेत्रफल की मापन का एसआई मात्रक है। ठीक है, क्षेत्रफल मापने का जो एसआई मात्रक क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या किलोमीटर। तो इसका उत्तर है वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, 7, 8 या 9। तो इसका उत्तर है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या ऑक्सिन। तो इसका उत्तर है ऑक्सिन पादप हार्मोन है। इसके बाद पांचवा वैकल्पिक प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया। तो इसका उत्तर है यीस्ट। ठीक है, यीस्ट में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, कार्निया, परितालिका, पुतलिया, दृष्टिपटल। तो इसका उत्तर है दृष्टिपटल। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तनांक में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तनांक में विभाजन को कहते हैं, तो वह अपवर्तन है। ठीक है, अपवर्तन को कहते हैं। इसके बाद दूसरा है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तीसरा है, हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह आएगा रिक्त स्थान में। चौथा है, चुंबकीय रेखाएं होती है। तो चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र वाली होती है। इसके बाद अगला है, में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो रिक्त स्थान में आएगा विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसके बाद चौथा जो रिक्त स्थान है वह है, का उपयोग आंखों में दृष्टि दोष सुधारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लेंस का आएगा, उत्तल अवतल दोनों ही लेंस का प्रयोग आंखों में दृष्टि दोष सुधारने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, और यह है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यह भी सत्य है। तीसरा है, अवतल दर्पण द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है, सत्य है। चौथा है, हाइड्रा की कई टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन सकता है। तो यह कथन सत्य है। और पांचवा जो सत्य सत्य वाला है वह है, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो यह कथन सत्य है। और छठा है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार हमने सत्य सत्य वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब प्रश्न नंबर चौथा जो है वह है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें खंड और खंड बी है, और यह सही जोड़ी यहाँ बनी हुई है। तो इसमें जो जोड़ी इस प्रकार बनी हुई, एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में होता है, एसिटिक अम्ल। दूसरा है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, आएगा मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी, ये मास्टर ग्रंथि होती है। सोडियम स्टेरियम धातु जो है चालक होती है। पाचक हार्मोन है सुक्रोज और सहसंयोजन लाइकेन। तो इस प्रकार से यह जोड़ियां बनेगी।
इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इसका उत्तर है कि वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, उत्तर होगा। दूसरा है श्वसन की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, घेंगा। इसके बाद अगला है जीव विज्ञान के जनक का नाम लिखिए। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। और इसके बाद जो पांचवा है लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र है 1/F बराबर है 1/V धन 1/U। तो इस प्रकार से लेंस का सूत्र है। और इसके बाद है एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। तो एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे और प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग। तो पहला है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है मूर्तियां, खिलौने तथा सजावटी वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हो गया। और इसके अथवा में जो प्रश्न है वह है, अथवा में प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र में उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3। और इसके उपयोग है केक और ब्रेड बनाने में तथा अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। केक और ब्रेड बनाने में और अग्निशामक यंत्रों में। इसके बाद अगला प्रश्न है CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। CH4 मतलब मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनेगी, C, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का अणु, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। और कार्बन जो है एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर और एक यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देंगे। CH4 मतलब मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, इसमें नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पर कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के नियम में पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसके अथवा में अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने तथा मेकअप के लिए और दूसरा है वाहनों की हेडलाइट में। ठीक है, पहला उपयोग है अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने तथा मेकअप के लिए और दूसरा है वाहनों की हेडलाइट में। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे सर्वाहारी क्या होते हैं उदाहरण दीजिए। सर्वाहारी क्या होते हैं उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है जो जीव पौधों तथा जंतुओं दोनों का भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। उदाहरण है मनुष्य, भालू। जो जीव पौधों और जंतुओं दोनों को ही भोजन के रूप में खा लेते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। उदाहरण है मनुष्य और भालू। इसके बाद अगला प्रश्न है ओम का नियम समझाइए। ओम का नियम समझाइए। तो इसका उत्तर है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम का नियम है और इसका सूत्र है V=I या फिर हम V=IR लिख देते हैं। यहाँ R जो है एक स्थिरांक होता है।
इसके अथवा में प्रश्न है विद्युत धारा की परिभाषा है, इसका सही मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर है विद्युत धारा की परिभाषा है प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक है एम्पियर। एम्पियर। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 11वां है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है कि वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। और इसके अथवा में प्रश्न है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न नंबर 12 है मनुष्य में पाई जाने वाली किसी दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने थे, तो नाम है थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। इनसे जो हार्मोन निकलते हैं तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो इस प्रकार हम इस पेपर का पूरा हल करने के साथ साथ ही वार्षिक परीक्षा की भी संपूर्ण तैयारी चैनल पर करेंगे। तो यदि आपको वार्षिक परीक्षा तक की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिए। इसके बाद प्रश्न अगला है पौधों में पाए जाने वाले किसी दो हार्मोन के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ऑक्सिन के कार्य है पौधों की वृद्धि में सहायक होता है और जिब्रेलिन जो है तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और खुले बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको आपकी बुक से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न नंबर 14 है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो जंग से बचाने के दो तरीके में पहला है लोहे पर पेंट या तेल की परत चढ़ाना, दूसरा है जस्तीकरण मतलब जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तो दो उपाय है लोहे पर पेंट या तेल की परत चढ़ाना और दूसरा है लोहे का जस्तीकरण करना यानी जिंक की परत चढ़ाना। इसके अथवा में है आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च गलनांक क्यों होते हैं। आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर है कि आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका गलनांक अधिक होता है। प्रश्न नंबर 15 अब हम देखेंगे। तो प्रश्न है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी होती है, उसे हटाने के लिए रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह आसानी से जल सके। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16 विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसके उपयोग है पहला उपयोग है विद्युत बल्ब जलाने में, दूसरा है विद्युत पंखा हीटर आदि जलाने में। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे जो कि इसके अथवा में है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को चित्र सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाने पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल दर्शाता है। ठीक है, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वह है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाने पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल दर्शाता है। तो इसका चित्र आपकी बुक में आप वहीं से आपको इसको बना लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में है द्रवण एवं वाष्पीकरण में अंतर लिखिए। तो द्रवण में हम लिखेंगे कि ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया है और निश्चित ताप पर होता है, और वाष्पीकरण में हम लिखेंगे द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया और किसी भी ताप पर होता है। इसके अथवा में है पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको आपकी बुक से देखकर बना लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 18 है उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में
ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका उदाहरण है CaCO3। इससे जब रिएक्शन होगी तो CaO धन CO2 बनेगा। उसी प्रकार दूसरी जो रिएक्शन है वह है 2FeSO4। इससे हम बनेगा Fe2O3 धन SO2 धन SO3। इसके अथवा में है अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। तो अम्ल में हम लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार में हम लिखेंगे स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये अंतर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 19वां है, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। मनुष्य में कुल 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है। स्त्री में XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु मादा में हमेशा X गुणसूत्र होता है, जबकि शुक्राणु नर में X या Y में से कोई एक होता है। यदि X शुक्राणु से निषेचन होता है तो XX स्त्री संतान होती है, और यदि Y शुक्राणु से निषेचन होता है तो XY मतलब पुरुष संतान होती है। अतः संतान का लिंग पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। तो यह मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन हमने कर दिया है। इसके अथवा में है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे क्यों चुने, कोई 4 कारण लिखिए। तो इसमें हम कारण लिख देंगे। पहला कारण है मटर के पौधे आसानी से उपलब्ध होते हैं, ये पहला कारण हो जाएगा कि मटर के जो पौधे हैं आसानी से उपलब्ध होते हैं। दूसरा कारण है कि इनमें स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। तीसरा कारण है कि इसमें स्वपरागण होता है, और चौथा कारण है कि इसका जीवन चक्र छोटा होता है। तो ये 4 कारण हम लिख देंगे कि मटर के पौधे आसानी से उपलब्ध होते हैं। दूसरा है इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं। तीसरा इसमें स्वपरागण होता है, और चौथा है जीवन चक्र छोटा होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, यह एक क्वेश्चन था। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जो कारक है वो हमने लिख दिए, पूरा वाक्य आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसका उत्तर है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और तापमान पर निर्भर करता है। तो 4 मुख्य कारक है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 21वां है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। 3 पॉइंट वायवीय श्वसन में हम लिख देंगे। अवायवीय श्वसन में हम लिखेंगे कि ऑक्सीजन के बिना होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार इन दोनों में अंतर हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो अथवा वाला क्वेश्चन है, रक्त क्या है, रक्त के कोई 4 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है। रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है। इसके कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना और शरीर का ताप नियंत्रित करना। तो ये 4 जो इसके कार्य हम लिख देंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और शरीर का ताप नियंत्रित करना। इसके बाद जो प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता 3.0 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23वां है, अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का ग्रहण होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है CuO धन H2, और इससे रिएक्शन होगी तो बनेगा Cu धन H2O। इसके अथवा में है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो पहली अभिक्रिया थी 2FeSO4, इससे बना Fe2O3 धन SO2 धन SO3, ये विघटन अभिक्रिया है। दूसरी है CaO धन H2O, इससे बना है CaOH होल 2, संयोजन अभिक्रिया है। तीसरी Fe धन CuSO4, इससे बना है FeSO4 धन Cu, विस्थापन अभिक्रिया है। और Na2SO4 धन BaCl2, इससे बना है BaSO4 धन 2NaCl, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा ही पेपर हमने हल कर लिया है। और इसके बाद हम वार्षिक परीक्षा की भी संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। सारे मॉडल पेपर भी हल कर लेंगे ताकि
कहीं भी कोई कठिनाई न हो। इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो भी चैनल पर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।